हेलो बच्चों, आज हम सोल्व करने जा रहे हैं कंप्लीट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ऑफ द इंट्रोडक्शन टू 3D डायमेंशनल ज्योमेट्री। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P। हमें कोई पॉइंट यहाँ पे P जिसके कोऑर्डिनेट्स है 3, 4, 5 फ्रॉम द वाई जेड प्लेन इज। सो बच्चों 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारा वाई जेड प्लेन कैसा दिखेगा? तो सबसे पहले अगर हम 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करते हैं, ये मेरी एक 1 सेकेंड, ओके। और मैं यहाँ पे एक्सिस, इसको मैं वाई एक्सिस लेती हूँ, ये मेरी एक्स एक्सिस है और ये मेरी कोई जेड एक्सिस है, ठीक है। तो मेरा वाई जेड प्लेन कौन सा होगा? ये वाला, ये वाई जेड प्लेन होगा, ठीक है। और हमारा पॉइंट P कहाँ होगा? यहाँ P3, 4, 5, ठीक है। हमें इस पॉइंट की इस वाई जेड प्लेन से डिस्टेंस निकालनी है, ठीक। तो अगर मैं वाई जेड प्लेन को कुछ ऐसे ड्रॉ करूँ कि अगर ये मेरा अगर ये मेरा वाई जेड प्लेन है, ठीक है, और इस वाई जेड प्लेन से किसी पॉइंट P की डिस्टेंस, इस वाई जेड प्लेन से कोई पॉइंट P विच इज़ 3, 4, 5, तो वाई जेड प्लेन में हमें पता है कि x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो ये कितना होगा? 0, 4, 5। तो ये कोई पॉइंट P है, इसको मैं Q मानती हूँ। सिंस in yz plane our x coordinate is 0, so coordinates of q will be 0, 4, 5, ठीक है। तो जो डिस्टेंस हमारी जो PQ जो डिस्टेंस है वो कौन सी डिस्टेंस है? पॉइंट P की वाई जेड प्लेन से, ठीक है। तो PQ डिस्टेंस निकालने के लिए हमें डिस्टेंस फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो PQ जो डिस्टेंस है वो क्या होगी? थ्री माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 3। सो हमारी डिस्टेंस कितनी होगी वाई जेड प्लेन से? 3 यूनिट्स। Now, what is the length of the foot of perpendicular drawn from the point P3, 4, 5 on y-axis? So this question is same as like we already done, ठीक है। तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या किया था? प्रीवियस क्वेश्चन में हमारी जो डिस्टेंस थी वो पॉइंट P से वाई जेड प्लेन तक थी, जहाँ पे हमें पता था कि x कोऑर्डिनेट 0, तो हमारे पास जो नए कोऑर्डिनेट्स आए थे वो कितने थे? 0, 4, 5। अब हमें पता है कि वाई एक्सिस पे हमारा x भी 0 होता है और z भी 0 होता है। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे? यहाँ ऑन वाई एक्सिस और x इज इक्वल्स टू 0 और z इज इक्वल्स टू 0। तो न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑन वाई एक्सिस 0, 4, 0, ठीक है। तो हमारे नए जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कुछ ऐसे होंगे, ठीक। इसको मैं कोई पॉइंट नाम देती हूँ Q, ओके। सो द डिस्टेंस PQ, तो डिस्टेंस PQ क्या होगा? डिस्टेंस PQ इज द लेंथ ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। क्योंकि वाई एक्सिस पे हमने एक ऑलरेडी पॉइंट चूज कर लिया है, ठीक है। तो PQ की डिस्टेंस है वो सेम किसकी डिस्टेंस होगी? इस पॉइंट की वाई एक्सिस से। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमें पता है, तो ये होगा 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर विच इज़
3 square plus 5 square which is 25 plus 9 स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस 9, ये कितना होगा 34। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। नाउ डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 345 फ्रॉम द ओरिजिन इज। सो हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाना है, ठीक है। तो ये तो बहुत इजी हो गया। तो मैं अगर P को 0.345 कंसिडर करती हूँ, ठीक है, और Q को ओरिजिन, ओके। सो डिस्टेंस PQ मैं कैसे निकालूंगी, PQ विल बी 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर। सो हमारी PQ क्या होगी, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16 प्लस 5 स्क्वायर इज 25, तो इट इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 50। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए, ठीक है। ये तो सिंपल था, इसमें 2 पॉइंट्स दिए थे, 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला हमें पता है, उससे हमारी डिस्टेंस कितनी आई, स्क्वायर रूट ऑफ 50। नाउ इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A01 एंड 012 इज स्क्वायर रूट ऑफ 7 देन द वैल्यू ऑफ A इज, ओके। सो यहाँ पे भी हमें सिंपल जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वही यूज़ करना है, ठीक। तो पॉइंट डिस्टेंस बिटवीन point A01 and 012 कितनी है हमारे पास में, A माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ओके। नाउ नेक्स्ट जब हम इसको फर्दर सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, दिस A स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा और 1 माइनस 2 विच इज़ माइनस 1 का स्क्वायर, दिस ऑलरेडी 1, ठीक है। तो ये मेरे पास होगा स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। हमें ये जो डिस्टेंस है ये किसके इक्वल दी हुई है, स्क्वायर रूट ऑफ 7 के, ओके। सो गिवन A square plus 2 is equals to square root of 27. Now squaring each side, A square plus 2 is equals to 27। तो A स्क्वायर मेरे पास यहाँ से कितना आता है 25, विच गिव्स A इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 5, ओके। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स एक्सिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन्स। तो हमने अभी 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया था, तो हम अगर इसको फिर से ड्रॉ करें, ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरी y एक्सिस, ये मेरी x एक्सिस है और ये हमारी z एक्सिस होगी। तो ये हमारा कौन सा प्लेन है, XY प्लेन,
ये है एक्स जेड प्लेन और ये होगा वाई जेड प्लेन, ठीक है। तो जो एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस हमारी एक्स वाई प्लेन और एक्स जेड प्लेन के अंदर कॉमन है, ठीक है। ये हमें इस फिगर से बिल्कुल पता चल ही रहा है, ठीक। तो एक्स एक्सिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स विच इज एक्स वाई एंड एक्स जेड, ठीक। तो एक्स वाई और एक्स जेड मतलब ऑप्शन ए, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस इज कंसिडर्ड एज, ठीक है। तो जैसे हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर बनाया था कि इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, तो ये हमारी वाई एक्सिस है और हमें ऑलरेडी पता है कि वाई एक्सिस पे हमारा एक्स भी ज़ीरो होता है और जेड भी ज़ीरो होता है, ठीक। ऑन वाई एक्सिस on y axis or x is equals to 0 and z is equals to 0, ठीक, क्योंकि ये हमें ऑलरेडी पता है, ठीक। तो उस केस में हमारे पास में इसकी इक्वेशन कौन सी होगी, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि ये हमने अभी लास्ट में भी देखा, ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पे हमें पता है कि अगर एक्स एक्सिस पे हमारा वाई इक्वल टू ज़ीरो होता है और जेड इक्वल टू ज़ीरो होता है, और वाई एक्सिस पे हमारा एक्स भी ज़ीरो होता है और जेड भी ज़ीरो होता है, ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ द वाई एक्सिस कैन बी कंसिडर्ड एज एक्स इज इक्वल्स टू 0 एंड जेड इज इक्वल्स टू 0। नाउ द पॉइंट -2 -3 -4 लाइज इन द, ठीक। तो बच्चों मैंने एक यहाँ पे टेबल दी हुई है, ठीक। तो एक्स वाई जेड, तो हमारे पास में जैसे जब 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है तो उसमें हमारे पास में 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि एक्स वाई हमारा कहाँ पॉजिटिव होगा, कहाँ नेगेटिव होगा, ठीक है। 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्योंकि हमारे पास में एक कोऑर्डिनेट एक्स्ट्रा होता है, वो कि जेड कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो हमारे पास में उस टाइम पे 7 ऑक्टेंट्स हमारे पास में उस टाइम पे 8 क्वाड्रेंट्स बनेंगे, ठीक। तो एक ऑक्टेंट जो जितने होंगे तो उनके अंदर जो हमारी जो साइन स्कीम है, तो वो मैंने ये जो टेबल दी हुई है उसके थ्रू मैंने शो करी है। तो यहाँ हमारे पास में जो फर्स्ट ऑक्टेंट होगा उसके अंदर एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट्स के साइन पॉजिटिव होंगे। जो हमारा सेकंड ऑक्टेंट होगा उसमें हमारे पास में एक्स नेगेटिव होगा, वाई पॉजिटिव होगा और जेड भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। और जो हमारा थर्ड ऑक्टेंट है उसके अंदर हमारे पास में एक्स वाई दोनों नेगेटिव होंगे और जेड पॉजिटिव होगा। जो मेरा फोर्थ ऑक्टेंट है उसके अंदर मेरे पास में एक्स और जेड पॉजिटिव होंगे और वाई नेगेटिव होगा। इसी तरह हमारे 7th कोऑर्डिनेट में क्या होता है, 7th कोऑर्डिनेट में हमारे तीनों एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स ये तीनों नेगेटिव होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर जो हमें कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, जो पॉइंट P दिया हुआ है, P -2 -3 -4 all x y z coordinate have negative sign, और ये हमारे पास में इस टेबल से किस में शो हो रहा है, 7th ऑक्टेंट में, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है मेरे पास में ये 7th ऑक्टेंट में लाई करेगा। नाउ ए प्लेन इज पैरेलल टू वाई जेड प्लेन, सो इट इज़ परपेंडिकुलर टू, ठीक। तो हमारे पास ये जो वाई जेड प्लेन होता है, ठीक है, तो ये जो वाई जेड प्लेन होगा तो ये किसके परपेंडिकुलर होगा। तो सबसे पहले हमें पता है कि जो एक्स एक्सिस जो होती है वो खुद वाई जेड प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, ठीक। हम अगर 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएं, अगर ये मेरी वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ठीक है। तो ये मेरा वाई जेड जो प्लेन है, तो ये जो हमारी एक्स एक्सिस होगी, क्योंकि यहाँ पे हम 2D डायग्राम बना सकते हैं, 3D डायग्राम हमें 3D डायग्राम तुम्हें खुद को विजुअलाइज करना पड़ेगा, बट जो एक्स एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू वाई जेड प्लेन, ठीक है। और हमारे पास में अगर कोई भी प्लेन है जो कि वाई जेड प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो जो एक्सिस वाई जेड प्लेन के परपेंडिकुलर होगी वो सेम उस प्लेन के भी परपेंडिकुलर होगी,
ठीक है। सो रूट टू पैरेलल प्लेन्स, यहाँ पे हमारे पास में क्या होता है कि जो दो पैरेलल जो प्लेन होते हैं, ठीक है, वो हमारे पास में सेम, मतलब सेम जो एक्सिस होती है वो उनके परपेंडिकुलर होगी। तो हमारे, मैं एक यहाँ पे नोट कंसिडर करूँगी, टू पैरेलल प्लेन, टू पैरेलल प्लेन्स हैव सेम परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है। तो अगर हमारे पास में यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है वो अगर एक्स एक्सिस ये अगर वाई जेड प्लेन की परपेंडिकुलर है, तो मेरे पास में यहाँ पे जो मतलब जो प्लेन वाई जेड प्लेन के पैरेलल होगा उसकी भी परपेंडिकुलर कौन सी एक्सिस होगी, एक्स एक्सिस। नाउ द लोकस ऑफ ए पॉइंट फॉर विच वाई इज इक्वल्स टू 0 एंड जेड इक्वल्स टू 0 इज, तो हमें बताना है कि हमको पता है कि जो एक्स एक्सिस जो होती है हमारे पास में, वहाँ पे हमारे पास में एक्स इज इक्वल्स टू 0 हो, हाँ, जो हमारे पास में एक्स एक्सिस होती है वहाँ पे हमारे पास में वाई इज इक्वल्स टू 0 भी होता है और जेड इक्वल टू 0 भी होता है, ठीक है। क्योंकि हाँ, क्योंकि हमने देखा है कि हमारे एक्स एक्सिस के ऊपर जेड वाई भी 0 होता है, जेड इक्वल टू 0 होता है। सिमिलरली जैसे हम प्लेन्स के अंदर देखते हैं कि कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होगा, लाइक एक्स वाई प्लेन में हमारा जेड कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक। तो इक्वेशन ऑफ द एक्स एक्सिस, क्योंकि हम ऑलरेडी भी देख चुके हैं, तो इक्वेशन ऑफ जो एक्स एक्सिस जो होती है हमारी, ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस हम कैसे लिखते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स एक्सिस, कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस, ये मैं किस तरह से लिखती हूँ, एक्स 0 और 0, क्योंकि ये हमारे पास में वाई भी 0 है और जेड भी 0 है, ठीक है। तो ये हमारे पास में किसके इक्वल होगा, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस के। द लोकस ऑफ ए पॉइंट फॉर विच एक्स इज इक्वल्स टू 0, ठीक। तो हमें पता है कि हमारा जो वाई जेड प्लेन होता है वहाँ पे हमारा एक्स इज इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक। तो अगर मैं इसको वाई एक्सिस मानूँ, इसको मैं एक्स एक्सिस मानती हूँ और इसे मैं जेड एक्सिस मानती हूँ, ठीक। तो हमें पता है कि ये जो वाई जेड प्लेन होता है यहाँ पे एक्स इज इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक। तो द लोकस ऑफ ए पॉइंट फॉर विच एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो ये किसके इक्वल होगा, वाई जेड प्लेन के। Now, if a parallel pipe is formed by the plane drawn through the point 5, 8, 10 and 3, 3, 6, 8 parallel to the coordinates plane, then the length of the diagonal of the parallelopiped is, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक पैरेलल पाइप ड्रॉ किया है, तो ये जो हमारी लेंथ ये किसके इक्वल होगी, हमने जब एक पैरेलल पाइप इज फॉर्म्ड बाय प्लेन्स ड्रॉन थ्रू द पॉइंट्स 5, 8, 10, तो हमने ये जो पैरेलल पाइप फॉर्म किया है, ठीक है, तो ये हमारे पास में इन दोनों पॉइंट्स से जब हम प्लेन ड्रॉ करेंगे तब बनेगा, ठीक है। तो हमारे ये जो लेंथ ऑफ द डायगोनल क्या होगी, लेंथ ऑफ द डायगोनल हमारे दोनों जो प्लेन्स है उनके बीच की डिस्टेंस, ठीक है, दोनों प्लेन्स के बीच की डिस्टेंस किससे आएगी, प्लेन्स के अंदर जो हमने पॉइंट कंसिडर किए हैं 5, 8, 10 और 3, 6, 8 इनके बीच के डिस्टेंस से, ठीक है। सो हमारे पास में द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द हम ये लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ द parallelopiped is equals to the distance between point 5, 8, 10 and 3, 6, 8, ठीक है। तो ये जो मेरी डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस कैसे मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे, फाइव माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस 8 का होल स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल होगी,
5 minus 3 2, 2 square is 4 plus 4 plus 4, तो ये किसके इक्वल होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 12 विच इज़ 2√3। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए। Next, L is the foot of the perpendicular drawn from a point P345 on the xy plane. Then the coordinates of point L are, ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पे किसी पॉइंट से xy प्लेन के ऊपर एक फुट ड्रॉ किया हुआ है, ठीक। तो मैं अगर इसको xy प्लेन कंसिडर करूँ और मेरे पास यहाँ पे किसी पॉइंट P से ये मेरे पास में अगर पॉइंट P है विच इज़ 3 4 5, ठीक है, और ये मेरे पास में कौन सा प्लेन है, XY प्लेन। तो XY प्लेन में हमें पता है कि हमारा Z कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक है। सो इन XY प्लेन Z इज इक्वल्स टू 0, ठीक। तो XY प्लेन में हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स होंगे तो उसमें क्या होगा, so our coordinates of point L क्या होंगे, इसके 3 4 और 0, ठीक है, जो कि हमारे पास में ऑप्शन में कहीं दिखाई नहीं दे रहे, तो नन ऑफ दीज। Now next question, L is the foot of the perpendicular drawn from a point 3 4 5 on x axis। अब बच्चों हमें पता है कि जो x एक्सिस होती है वहाँ पे हमारे पास में y भी 0 होता है और z भी 0 होता है, ठीक है। तो हमारे पास में इस फुट की डिस्टेंस कितनी होगी, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि उसमें हमारे पास में XY प्लेन के अंदर z कोऑर्डिनेट 0 था, ठीक है। तो हमारा जो नया कोऑर्डिनेट आया था उसमें हमने z को 0 कर दिया था, तो और जो बाकी जो कोऑर्डिनेट्स थे वो एज इट इज़ थे, ठीक है। इसमें हमें पता है कि x एक्सिस पे हमारे पास में y भी 0 होता है और z भी 0 होता है। ऑन x एक्सिस y इज इक्वल्स टू 0 एंड z इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये हमें ऑलरेडी पता है। तो हमारे जो नए कोऑर्डिनेट्स आएंगे, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ L कितने होंगे, 3 0 0, ठीक। तो ये हमारे पास में नए कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए, ओके। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। आज हमने सारे जो NCERT एग्जाम्पलर में दिए हुए क्वेश्चन है 3D ज्योमेट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो सारे यहाँ सॉल्व कर लिए। अगर आपको इन क्वेश्चंस में किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी भेज सकते हो। सो थैंक यू।